देखिए, अभी मैं जंतर मंतर पर हूँ और अभी आंसू गैस के गोले पुलिस द्वारा चलाए गए, लाठी चार्ज किया गया। मैं वहाँ पर थी और अभी भी इतना मेरा फेस जल रहा है और ये सब देख के मेरे लिटरली आंसू लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही हूँ। लाठी चार्ज और टीयर गैस सर हंसने वाली बात है। हम हंस रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? हम भगा रहे हैं, देखो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टीयर गैस की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना सर। हम आतंकवादी है क्या? एक मिनट सर हम आतंकवादी है क्या? आप ढक लो, नहीं तो बड़ी देर से आंखों मांग रहे हैं, गलत चीज मांग रहे हैं। अगर यही पुलिस वाले कुछ दिन बाद ये इन पर फूल बरसाएंगे इन्हीं लोगों पर। कुछ दिन बाद जब मामला धर्म का होगा, आज हम एजुकेशन मांग रहे हैं, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इसलिए हम पे आज गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। हम कोई कौन है? हम देशद्रोही हैं। हम अपनी काम छोड़ कर आए, 4-4, 5-5 हजार रुपए खर्च कर आए यहाँ पर। किस लिए आए? यहाँ पर ये गैस के ये करने के लिए ऐसे के गोले छोड़े जा रहे हैं। स्टूडेंट है यहाँ पे, सब कुछ जान का खतरा है नहीं है। सरकार को क्या चाहिए? हमारी एक तो बात मानने से उल्टा गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल, 19 साल, 20 साल, 13 साल, यहाँ आज युवा भर के आया। आज इतनी संख्या में युवा आया। कम से कम आप इस्तीफा नहीं दिलवा रहे तो कम से कम ये तो ना करें। गोद में बच्चे लग रहे हैं और गैस के गोले छोड़े, उनकी आंखों पर क्या असर पड़ेगा? आपको चाहूंगा। जी जी, ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से लग रही है चोट। मतलब इस देश में इस देश में अगर आपको रहना है तो आपको संगी बन के रहना पड़ेगा, आपको एक्सट्रीमिस्ट बन के रहना पड़ेगा। अगर आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हो तो प्लीज़ पैक योर वैक्स, वीज़ा लगाइए किसी भी यूरोपियन कंट्री का और यहाँ से चले जाइए। क्योंकि जिस हद तक इन्हें दरिंदगी दिखाई है, आप मानो कि 12-11 की बच्चियाँ अंडर एज थी वो, जब हमें मारने लग गए थे वो सामने खड़ी हो गई। ये चोर, ये जो DIG है, संसद मार्ग का SHO है, इतने गिरे हुए, ये IPS इतने गिरे हुए, उन बच्चियों को मारा इन लोगों ने। सोचो, आपको भी बहुत लगी है चोट? हमें तो लगी है, हमें बचाने की लड़कियां खड़ी हो गई। आप मानोगे इतना बुरा स्टैम्पेड हुआ। मैं बच्चे यहाँ पे गिर गए, मैं कार के टॉप पे खड़ा था, वहाँ पे कम से कम 20 बच्चे चिल्ला रहे हैं, भैया मुझे बचा लो, मुझे जीना, ऐसे बोल रहे हैं। एक बच्ची पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गई, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, नहीं पता वो अभी तक जिंदा है, मर गई। उसके मुंह से, नाक से खून निकल रहा था। मैंने अपनी लाइफ का सबसे दर्दनाक चीज़ देखी, सबसे मतलब मैं ऊपर खड़ा हूँ, अभी 10 बच्चे स्टैम्पेड में गिरे हुए, बोल रहे भैया प्लीज़ बचा लो, भैया। उनके वर्ड्स थे, भैया मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है, ये वर्ड्स थे उनके। लेकिन उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो बच्ची मेरे सामने इतना रो रही थी, मेरे को भैया, 11th क्लास की बच्ची थी, भैया प्लीज़ बचा लो। लास्ट में से बहुत दूर थी, मैं नहीं कर पाया, मेरे को इतना गिल्ट हो रहा है, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। अभी छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले अब छोड़े जा रहे हैं और इनकी हालत, आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, पानी पीजिए बहुत बुरा। और जो भी लोगों को पीटा, अभी आंसू गैस के गोले उधर। ये देश बस संघियों का हो चुका है, बस संघियों का। जिस हद तक हमारे साथ ब्रूटलिटी करी गई है, और मान से कौन सताना चाहोगे जो 12th-11th की बच्चियों पे डंडे चलवा देगा, बताओ। मतलब अब सरकार को इतनी भी शर्म नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रही है। एक रेजिग्नेशन मांग लिया, रेजिग्नेशन तो तय हो नहीं पाया, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे और ऐसे जवान लोग जो आज युवा यहाँ पर उतरे, पढ़े लिखे युवा। जस्ट 12th क्रॉस की है मैम, आई एम 19। यू आर 19? यस मैम। आज सारा पढ़ा लिखा युवा जब यहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए आ गया, तो इस तरीके से प्रशासन उनके साथ बर्ताव कर रही है। हम बेसिकली अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं। 10 साल में 80-90 पेपर लीक हो गए। कोई यूके में आप देखोगे पिछले 10 साल में 5 PM बदल गए। क्यों? क्योंकि वो दैट इज़ अ गुड डेमोक्रेसी। लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं अपने लीडर से। या तो PM छोड़ो, एजुकेशन मिनिस्टर को अगर कर देंगे, PM को लगता है उसकी छाती 56 से 50 इंच की हो जाएगी। इतनी ईगो कहाँ से आई भाई? आपने खुद देखा किसी को पीटते हुए? पुलिस? मैंने नहीं देखा। मेडिकल कैंप में वो बंदा लाया गया था जिसको क्या देखा आपने? एक बंदे का सर फोड़ दिया लिटरली, पूरी तरीके से कम 6 से 7 टाके आएंगे। फिर वो अनकॉन्शियस हो गया और फिर उसे एम्बुलेंस लेके चली गई। जी, ये देखिए पूरे रास्ते में वो जैसे चल रहा है, वो ऐसे पूरे खून की बूंदें गिर रही है। और ये देखिए जो उसने सर पे जो कपड़ा रखा है वो कितना मोटा रखा है, तब भी वो पूरा खून से लाल लाल हो चुका है। आप देखिए, आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रूफ। ये सब अमृतकाल में हो रहा है। अमृतकाल कितना बढ़िया चल रहा है, आप देख सकते हैं। जो
प्रोटेस्ट पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, उसमें क्या हो रहा है आप देखिए। वहाँ से लोग लगातार इतने डरे हुए हैं, वो जो बच्चे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं आज, वो सब इतना डरे हुए हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले यहीं से मुझे धुआं दिख रहा है थोड़ा, टीयर गैस छोड़ी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हाल करेंगे आप लोग युवाओं को, और ये युवाओं का देश है विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में, अगर आप ये चाह के बैठ गए हैं कि ये युवा मजबूर हो जाए, क्योंकि आप इनकी शक्लें देखिए, अगर आप चाह के बैठ गए कि इसका भी हाल बांग्लादेश और नेपाल हो जाए, तो ध्यान रखो तानाशाही नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आपने जवाबदेही तय नहीं की, क्योंकि जवाबदेही बनती है ना, अगर हम 30 दिन से धरना पे बैठे हैं, ये एक युवा ही कर सकता है। अगर आप युवाओं को अगर आप इतना आकर्षित करेंगे, ये बताइए मैम, मैं युवा हूँ, ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, मैं इनको 2 थप्पड़ मार दूँ, ये युवा हैं, ये क्या लगता है आपको 2 थप्पड़ मेरे खा लेंगे, तुरंत उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि ये युवा हैं। तो युवा ने अगर 30 दिन कर लिए ना, इसका मतलब उसके संयम का धैर्य टूट चुका है। आपको ये सोचकर अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए, कम से कम आके बात करनी चाहिए, बातचीत डेफिनेटली करनी चाहिए। अभी जो वीडियो आपने लाइव देखा जी ये जी जी मेरे सामने हुआ। ये सुबह संसद मार्च के टाइम पे तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे की बात है ये, और ये वायलेंस का, आज के दिन का वायलेंस का ये सबसे पहला इंसिडेंट है, वायलेंस का पहला इंसिडेंट। और ये छोड़िए, अभी भी टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और अभी भी जो पुलिस है वो अभी भी डंडे चला रही है, लाठी चार्ज कर रही है। सरकार खुद गलत करता है और हमें लाठी चार्ज मिलती है, सरकार को क्यों नहीं मिलती? हमें बाहर निकाल रहे हैं, सरकार खुद कुर्सी छोड़नी चाहिए सरकार ने। इसी तरीके जानवरों की तरह हम लोग को मारा, जानवरों की तरह सभी को मार रहे हैं। ये जानवर दिखते हैं क्या हम लोग? छात्र हैं, छात्र